नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब से आपकी ऑफिशियल आंसर की आई है DSSB TGT के लिए, जिसमें आपको आपके आंसर्स भी पता चले गए हैं, तो इसी के चलते कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी और भी आपके नॉर्मलाइजेशन को लेकर कुछ डाउट्स हैं। तो आज की वीडियो में उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल मैं आपको डिटेल में नहीं बताने वाला नॉर्मलाइजेशन के बारे में, क्योंकि अगर आपका जो इन्होंने ऑफिशियल फॉर्मूला बता रखा है किस तरह से नॉर्मलाइजेशन करते हैं DSSB, तो उसके लिए आपको सभी अभ्यर्थियों के मार्क्स पता होने चाहिए। उसके बाद ही आप उस फॉर्मूले का यूज़ करके बता पाएगा कोई भी कि किस हद तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। बाकी उससे पहले जितना भी होता है दोस्तों, सारा अंदाजा नहीं होता है। तो दोस्तों, DSSB TGT आपने जिस भी विषय के लिए अप्लाई किया है, उस विषय की आंसर की देखने के बाद आपने जो भी अपने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं और जो भी आपका टोटल आया है, तो दोस्तों अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, ये केवल आपने अपने आधार पर आपके मार्क्स कैलकुलेट किए। ठीक है, मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, उसके बीच में भी कुछ बातें होती हैं, तो उन बातों को आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो दोस्तों, जो आपने मार्क्स कैलकुलेट किया, आपका बिल्कुल स्टार्टिंग वाला स्टेज है। ठीक है, तो जो आपके मार्क्स हैं, मार्क्स जितना भी आपका आंकड़ा आ रहा है, उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, अब बाकी कुछ अभ्यर्थी से डिटेल्स भी कुछ गलती कर देते हैं अपने आंसर देने में, तो उन क्वेश्चंस को डिलीट भी कर दिया जाएगा। तो ये सब कुछ करने के बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी बॉर्डर पर है, आप जानते हैं कुछ क्राइटेरिया इन्होंने निर्धारित किया है पेपर क्वालिफाई करने के लिए। स्पेशली अगर मैं TGT संस्कृत की बात करता हूँ, तो उसमें तो काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी जो बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, तो वो बिल्कुल खुश भी ना हो और बिल्कुल दुखी भी ना हो, जो 1-2 नंबर से रह गए हैं, जिनका नॉर्मलाइजेशन होना है। मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ जिनका नॉर्मलाइजेशन नहीं होना, यानी कि जिनका पेपर केवल एक ही शिफ्ट में हुआ है, तो उनका जो रिजल्ट है दोस्तों, वो तो रिजल्ट वैसा का वैसे ही रहेगा। बाकी आपने जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का आपको अब तक पता चल गया होगा, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया था उसमें कितने क्वेश्चन डिलीट किए गए, मतलब ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो DSSB ने जिनके आंसर गलत बताएं, तो बाद में क्या करता है, DSSB उन क्वेश्चंस को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो वो अलग बात है। बाकी जिनका नॉर्मलाइजेशन होना है और जो बॉर्डर पर है, वो बिल्कुल अभी खुश ना हो ना दुखी हो, क्योंकि अभी आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए। अब DSSB क्या करेगा, अपनी तरह से नॉर्मलाइजेशन करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, उनके पास सभी अभ्यर्थियों का आंकड़ा होगा किन्होंने कितने मार्क्स प्राप्त किए। तो दोनों पक्षों को, मतलब मान के चलो 2 शिफ्ट है, चाहे आपका एग्जाम कितने भी शिफ्ट में हुआ हो, एग्जाम्पल के लिए 2 शिफ्ट लेके चलते हैं, तो दोनों पक्षों को लेवल में लाने के लिए वो नॉर्मलाइजेशन करेगा। अब उसमें कुछ अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ेंगे, कुछ अभ्यर्थियों के नंबर घटेंगे। ठीक है, तो आप अगर बॉर्डर पे हैं तो अपने हिसाब से देख लेना। अभी आपका रिजल्ट नहीं है, और दोस्तों जो आपका रिजल्ट आएगा कुछ समय बाद आपको शायद से देखने को मिल जाएगा। वो जो रिजल्ट आएगा उसे भी आप फाइनल ना माने। ठीक है, वो भी आपका केवल ई-डोजर के लिए होगा। आप ई-डोजर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे उसमें। ठीक है, ई-डोजर के रिजल्ट के आने के बाद फिर आपका बाद में फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों अगर सीट आपके विषय में खाली नहीं जाती है, तो एक सीट पर 2 या 3 अभ्यर्थियों के बुला लेंगे। तो फिर आपको निश्चित रूप से जो ई-डोजर वाली कट ऑफ होगी और जो उसके बाद आपको फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी, उसमें भी आपको ठीक ठाक अंतर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तो केवल आपने अपने मार्क्स कैलकुलेट करे, इसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन होगा और जो क्वेश्चन वगैरह डिलीट हुए वो करेगा। उसके बाद आपका ई-डोजर वाली मेरिट आएगी, जिसमें आपको ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ेंगे। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, और जो फाइनल रिजल्ट में दोस्तों आपका नंबर आ जाता है, तो फिर आप ये मानकर चल सकते हैं आपका सिलेक्शन हो गया। और एक और मुख्य बात आपकी मार्क्स कैलकुलेशन को लेकर, ये दोस्तों मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा सभी अभ्यर्थियों ने गलती करी होगी, कुछ ही चुनिंदा मुश्किल से अभ्यर्थी होंगे, अगर शायद से ऐसे होंगे, तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस बार जो आपका TGT का एग्ज़ाम हुआ था, ऑनलाइन हुआ था, तो इसमें एक अभ्यर्थी थे, वो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे थे। ठीक है, उन्होंने क्या गलती करी, एक तो देखो उन्होंने पूरी तैयारी करके आए होंगे, वो जैसे भी बेचारे जितने भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो पूरी इस एग्ज़ाम पर पूरी उनका आगे का भविष्य टिका पड़ा था, क्योंकि गवर्नमेंट जो एक अगर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के हिसाब से मैं बोलूँ तो दोस्तों एक दूसरा जीवन ही होता है। तो एक तो काफ़ी घबराए हुए तो उन्होंने क्या करा, जैसे ही वो सिस्टम पे बैठे अपने कंप्यूटर पर, अब वो पता नहीं उनसे क्या गलती होगी, नेक्स्ट वगैरह करते चले गए, और उनका जो स्टार्टिंग वाला सेक्शन था आपका रीजनिंग का, वो 20 क्वेश्चन बेगर अटैम्प्ट करके सारे के सारे सबमिट हो गए। अब वो पता नहीं घबराए हुए थे या उन्हें आइडिया नहीं था किस तरह से क्या करना है, लेकिन उनसे वाली गलती हुई थी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो अभ्यर्थी मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वो क्या बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपको बिल्कुल पता होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग है। देखिए, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आपको आपके मार्क्स पता चल जाते। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है, उसमें 0.25 आपके मार्क्स कट जाती है, यानी कि 4 क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। अब मैं बिल्कुल ये मानकर चल रहा हूँ कि सभी अभ्यर्थियों ने सही करा होगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं करा है, तो आपको पता है आपके जितने भी क्वेश्चन आए थे, मतलब 100-200 क्वेश्चन आए थे आपके, तो उसमें कुछ आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होंगे, कुछ छोड़े होंगे। तो जो आपने क्वेश्चन छोड़े उन्हें तो छोड़ दो, क्योंकि जो आप क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट ही नहीं करे हैं, तो उसमें क्या होगा, ना उनके मार्क्स आपके जुड़ेंगे ना ही आपके कटेंगे।
ठीक है, तो उन्हें तो रख दो एक तरफ। अब बात आती है जो आपने क्वेश्चन करें, तो उसमें भी दो पहलू निकल जाते हैं आपके, कुछ आपके उसमें क्वेश्चन आंसर सही होंगे और कुछ आपके उसमें आंसर गलत होंगे। तो इनका क्या आपको करना है, जो आपके आंसर सही है टोटल आपको अलग अलग, दोनों का एक साथ मत कैलकुलेट करना, कॉमन पेपर का 100 नंबर का अलग और विषय संबंधित का 100 नंबर का अलग, दोनों को कैलकुलेट कर लेना। मतलब जो आपके आंसर ठीक है और जो आपके गलत हैं, बाकी जो आपने अटैम्प्ट ही नहीं करे वो तो आपने एक तरफ रख दिया। अब जो आपके ठीक आंसर हैं, ठीक है, उन्हें आप टोटल कैलकुलेट करोगे, जितना भी आ गया उसे एक तरफ कहीं लिख के रख लेना। दूसरा, जितने आपके क्वेश्चन गलत है उनका भी आप टोटल कर लोगे, और जितने भी आपके क्वेश्चन गलत हैं उनका जितना भी आपने टोटल करा है उनको 0.25 से आप गुणा कर दोगे, ठीक है, इनटू कर देना आपको। और जितना आंसर निकल के आएगा जो आपने पहले टोटल करा था, जितने भी आपके क्वेश्चन सही थे, तो उसके टोटल में से उतना घटा लेना है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो आपके 17 क्वेश्चन गलत हैं, तो 17 क्वेश्चन को आप 0.25 से इंटू कर दोगे, तो इसमें आपका जितना आंसर निकल के आए इतने जो आपके टोटल जितने क्वेश्चन सही थे, जितने मार्क्स बेटर उतने में से इनको घटा लेना। और अगर आप कोशिश कर सको तो दोस्तों आप कैलकुलेटर का यूज कर लेना, चाहे अपने फ़ोन के कैलकुलेटर का यूज कर लेना। अब बिल्कुल शायद से आप पे फ़ोन होगा ही, क्योंकि आप जो मुझे अभी देख रहे हो फ़ोन में ही देख रहे हैं। अगर फिर भी नहीं है वैसे तो होगा ही, क्योंकि फ़ोन में ही देख रहे हैं, सिस्टम वगैरह पे देख रहे हैं, तो उसमें भी आपको कैलकुलेटर देखने को मिल जाता है। कैलकुलेटर से दोस्तों क्या होता है कि ना गलती होने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, प्रेशर रहता है माइंड पे, भाई मेरा रिजल्ट आ गया, तो इसमें भी कई बार हड़बड़ी में गलती हो जाती है। तो इसलिए एक बार ऐसा जरूर कर लेना, ठीक है। कहीं आप ज़्यादा खुश हो रहे हो या फिर परेशान हो रहे हो अपने मार्क्स को लेकर और आपने कैलकुलेशन ही सही ना करी हो। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए ही है। तो अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अब हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहाँ पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।